नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि और सनातन धर्म के पवित्र चार धाम यात्रा के बीच का संबंध अत्यंत गहरा, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक है। इस वीडियो में चार धामों का विस्तृत विवरण और मिथुन राशि के साथ उनके गहन संबंधों को क्रमवार विस्तार से समझाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, उत्तर दिशा का महाधाम बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ धाम हिमालय की अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। यह साक्षात भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है। सनातन परंपरा में इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। ज्योतिषीय शास्त्र में मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है और बुध को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। जब मिथुन राशि के जातक बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो उनका बुध ग्रह अत्यधिक बलवान हो जाता है। यहाँ की ठंडी और शांत वादियों में समय बिताने से मिथुन राशि के जातकों की मानसिक चंचलता समाप्त होती है और उनकी बौद्धिक क्षमता तथा व्यापारिक निर्णय लेने की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा धाम, पश्चिम दिशा की ओर महाधाम है द्वारका, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि और राजधानी है। इसे द्वारकाधीश मंदिर या जगत मंदिर भी कहा जाता है। यह धाम न्याय, धर्म और दिव्य ऐश्वर्य का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र संचार कौशल, तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य विनोद और कूटनीति से भरपूर है। ये सभी गुण ज्योतिष में मिथुन राशि के अंतर्गत पाए जाते हैं। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है जो अक्सर निर्णयों में भ्रमित रहती है, अर्थात निर्णय लेने में संकोच करते हैं। द्वारकाधीश की ऊर्जा इस राशि को स्थिरता देती है। मिथुन राशि के जातकों को द्वारका धाम की यात्रा से उनके करियर, राजनीति और व्यापार में अद्भुत सफलता मिलती है। श्री कृष्ण की कर्मभूमि उन्हें जीवन में भटकाव को छोड़कर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होना सिखाती है। अब देखेंगे हम लोग तीसरे धाम के बारे में, पूर्व दिशा का महाधाम ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी। ओडिशा के तट पर स्थित जगन्नाथपुरी साक्षात वैकुंठ का रूप माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह धाम अपनी अनूठी रथ यात्रा, विशाल रसोई और कला संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि का संबंध तीसरे भाव से होता है, जो छोटे भाई बहनों और पराक्रम को दर्शाता है। जगन्नाथपुरी एकमात्र ऐसा धाम है जहां भाई बहन के साथ अटूट प्रेम की सामूहिक पूजा होती है। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से कला प्रेमी, उत्सव प्रिय और भोजन के शौकीन होते हैं। पुरी का वातावरण उनकी इस आंतरिक ऊर्जा से मेल खाता है। यहाँ की यात्रा करने से मिथुन राशि के जातकों के अपने भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार आता है। पारिवारिक कलह दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे सबसे अंतिम में भारत के दक्षिण में स्थित रामेश्वरम धाम, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के द्वीप पर स्थित रामेश्वरम धाम एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व भगवान शिव की आराधना के लिए की थी। यह विष्णु और शिव के अनन्य मिलन और समन्वय का सबसे बड़ा प्रतीक है। मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। वायु तत्व के लोगों के दिमाग में हमेशा विचारों का तूफान चलता है, जिससे वे मानसिक तनाव और अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं।
रामेश्वरम की शांत समुद्री लहरें, अथाह जल तत्व और शिव भक्ति की अगाध ऊर्जा मिथुन राशि के भीतर के मानसिक तनाव को सोख लेती है। रामेश्वरम धाम की यात्रा और वहाँ के पवित्र कुंडों में स्नान करने से मिथुन राशि के जातकों के मन का द्वंद्व समाप्त होता है। उन्हें मानसिक शांति, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मिलता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 धाम यात्रा के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं। आइए इन नियमों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। नियम ध्यान दीजिएगा, नियम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है मौन का पालन। मिथुन राशि के लोग बहुत अधिक बातूनी होते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें व्यर्थ की गपशप से बचकर प्रतिदिन कुछ घंटे मौन रहना चाहिए या केवल प्रभु नाम का मानसिक जाप करना चाहिए। दूसरा है बुध ग्रह से संबंधित दान। यात्रा के दौरान किसी भी धाम में ब्राह्मणों या निर्धनों को हरे रंग के वस्त्र, मूंग की साबुत दाल, धार्मिक पुस्तकें या पन्ना रत्न का दान करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। अब देखिए दूसरा है प्रकृति ध्यान। क्योंकि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए बद्रीनाथ के पर्वतों पर या पुरी रामेश्वरम के समुद्र तटों पर बैठकर ध्यान लगाने से उनकी आंतरिक ऊर्जा रिचार्ज हो जाती है। आज के वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष देखते हैं। क्या रहा निष्कर्ष? संक्षेप में, मिथुन राशि और 4 धाम का संबंध चंचलता से एकाग्रता की ओर बढ़ने का एक दिव्य मार्ग है। जहां मिथुन राशि का खोजी स्वभाव व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है, वहीं 4 धामों की दिव्य ऊर्जा उस खोज को ईश्वर के चरणों में लाकर विश्राम देती है। इस राशि के जातकों के लिए जीवन में एक बार 4 धामों की पूर्ण यात्रा करना न केवल संचित पापों का नाश करता है, बल्कि उनके ग्रहों को अनुकूल बनाकर लौकिक प्रगति और परलौकिक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये वीडियो आपके लिए हितकर है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।